कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए चुनाव प्रक्रिया चल रही है। करीब 22 साल बाद कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हो रहे हैं, जिसके प्रमुख उम्मीदवार हैं मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर। इनके लिए देश भर के कांग्रेस कार्यालय में वोटिंग की जा रही है। भोपाल स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक वोटिंग की जाएगी। इसमें मध्य प्रदेश से करीब 502 डेलीगेट्स वोट डालेंगे। उम्मीदवारों के लिए यह जो वोटिंग है वो बैलेट पेपर के जरिए की जा रही है, जिसे लेकर डेलीगेट्स में खासा उत्साह देखने को मिला। चुनाव के लिए दिल्ली से खास अधिकारियों की एक टीम आई है। साथ ही दोनों ही उम्मीदवारों को 4 पोलिंग एजेंट मिले हैं। देखिए, इस देश की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी जो आज़ादी के पहले जिसका जन्म हुआ, जिसने इस देश को लोकतांत्रिक मूल्यों का देने का काम किया और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष के राष्ट्रीय चुनाव के लिए एक वोटर बनने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूं कि जो पार्टी जिसने इस देश को आज़ादी दिलाई, जिस देश को उन्नति और तरक्की दिलाई और उसके अंदर ये लोकतांत्रिक पद्धति से चुनाव का जो साक्षी बना हूं, मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं। ये देश के लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए बेहतर है, देश के लिए के भविष्य के लिए बेहतर है और कांग्रेस पार्टी हमेशा देश के लिए खड़ी है और देश के लिए ताकत के साथ खड़ी है। जैसे कि शशि थरूर जी कहते रहे कि मुझे सपोर्ट नहीं मिला है, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने मुलाकात नहीं की है। देखिए, ये सब का अपना अंतर्मन है कि देश के अंदर लोकतांत्रिक मूल्य यही तो हैं। कोई किसी का समर्थक हो सकता है, कोई किसी का समर्थक हो सकता है, सब मूल भाव से एक व्यक्ति है। सब लोगों में बेहतर काबिलियत है। खड़गे जी जो हिंदुस्तान की राजनीति के सबसे बड़े अनुभवी नेता के रूप में आते हैं, एक दलित परिवार के अनुभवी नेता जिनका इतना बड़ा अनुभव और कांग्रेस पार्टी के कई कार्यकर्ता हम जैसे नौजवान सोचते हैं कि ऐसे अनुभवी नेता का लाभ लेके युवाओं की ऊर्जा का उपयोग करके कैसे आगे बढ़ने का काम करेंगे। वहीं शशि थरूर जी, उनका भी एक अपना बड़ा अनुभव है, हिंदुस्तान नहीं विश्व का एक बड़ा अनुभव है, उनका भी पार्टी अपनी सेवाएं लेगी। पर हर व्यक्ति लोकतंत्र है और लोकतंत्र में एक व्यक्ति जीतेगा, एक व्यक्ति आगे दूसरे काम मिलेंगे और ये पार्टी की इंटरनल डेमोक्रेसी है। इसके अंदर सभी लोग एक साथ मिलके, कोई ये नहीं है। तो चुनाव जब होता है, या चाहे यूथ कांग्रेस का, एनएसयूआई का, उस समय थोड़ी बहुत बातें रहती है, उसके बाद सब एकता के साथ, एक सूत्र के साथ देश के अंदर कांग्रेस के उन मूल्यों को स्थापित करेंगे, देश में कांग्रेस पार्टी को स्थापित करेंगे और कहीं ना कहीं देश का वो स्वर्णिम युग लेके आएंगे जो आर्थिक उन्नति और जो असमानता का भाव है उसको खत्म करते हुए कैसे आगे बढ़ेंगे, इस भाव को लेकर हम सब साथ में। देखिए, ये सब अब ये तो तय मैं तो अकेला नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें पूरे देश के वोटर हैं और वो देश के वोटर मिल के तय करेंगे। पर मेरा एक जो सोच है कि इतने अनुभवी नेता का अनुभव का लाभ लेके युवाओं की ऊर्जा का उपयोग करके कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे और मेरे लिए खुशी की बात होगी कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी का अध्यक्ष एक दलित परिवार से निकल के हिंदुस्तान की राजनीति में जिसका बहुत बड़ा अनुभव है, ऐसे एक अनुभवी व्यक्ति बनते हैं, तो मेरे लिए खुशी की बात है। परिवार का अध्यक्ष बनेगा तो नई एनर्जी, नया विजन आएगा। ये इस बात का उत्साह है कि कांग्रेस लोकतंत्र को जिंदा करना रखना चाहती है। आपका जो मत के अधिकार को भारतीय जनता पार्टी जिसकी हत्या कर रही है, बार बार कर रही है, विधायक खरीद रही है, आपने जिस विधायक को वोट देते हैं उसको खरीद लेती है, वो मैसेज है कि मत के अधिकार को जिंदा रखो। तो ये मीडिया के लिए भी एक तरह की एक संकेत है कि मत के अधिकार को जिंदा रखने का भी चुनाव है। लेकिन लंबे समय बाद चुनाव हुए सर, है? लंबे वक्त बाद चुनाव हुए। कोई बात नहीं, व्यवस्था जब बनी तब है।